सबसे तेज बढ़ता हुआ न्यूज चैनल ह्यूमन राइट्स लाइव और मैं आपके साथ दीपाली। ऊर्जावान करवट युवाओं की प्रेरणा स्रोत अनुभव श्रीमान निरंजन आर्य साहब आईएएस को राजस्थान सरकार के लोकप्रिय गांधीवादी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत द्वारा राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया। आजादी के 73 वर्ष तथा संविधान लागू होने के 70 साल बाद पहली बार अनुसूचित जाति समुदाय के किसी आईएएस को मुख्य सचिव बनाया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। और जय हिंद सभी साथियों को। यूं ही नहीं मिलती राहों की मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान और बार बार खाना पड़ता। तो साहब का जो सफर रहा है, जो साहब का जीवन रहा है, जैसे साहब जुझारू रहे हैं, तो वो सब हम लोगों के सामने है और हम लोगों के बिल्कुल स्पष्ट हैं, इतने करीब, इतने विनम्र हैं। लोगों ने कहा है कि संगीनों के साए से सैलाब नहीं रुकता है, संगीनों के साए से सैलाब नहीं रुकता, बादलों से आफताब नहीं रुकता, जिनके होते हैं इरादे बुलंद वो किसी के रोके नहीं रुकता। आगे बढ़े और हम टोटल राजस्थान के अंदर 321 केस रजिस्टर हुए, जिसके अंदर से 61 केसेज में चालान हुआ, बाकी 179 केसेज के अंदर कोर्ट में एफआईआर लगी और बाकी के कुछ केसेज पेंडिंग है। पेंडिंग होने के बावजूद पिछली सरकार के अंदर हमारे इन साथियों का जो कि जेलों में चले गए नौजवान युवा, आपके चाहे टीचर हो, पटवारी हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर कि पिछले सरकार के दौरान हमारा एक भी केस नहीं विड्रॉ हुआ। हम इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के पास हम गए थे, मास्टर धौला जी को लेके, वो आज नहीं है, और हमारे 81 केसेज विड्रॉ हुए हैं। मैं एक बार आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार फिर मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का धन्यवाद दीजिए, ताकि उन्होंने जो विड्रॉ किए हैं उनकी आवाज उन तक पहुंचे और हमारे आभार प्रदर्शित मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे महासचिव महोदय साहब की और हमारे रोलन साहब की समिति के कार्य और सामाजिक मुद्दों को समय समय पर उठाते। आइए अब हम इसी क्रम के अंदर मैं वक्तव्य देने के लिए माननीय आरपी सिंह जी पूर्व एडीजी साहब को मंच पे बुलाना चाहूँगी, अपना उद्बोधन देंगे। अभिनंदन समारोह के सितारे नहीं सूर्य मंच पर विराजमान मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य जी, वरिष्ठ हमारे आईएएस अधिकारी महेंद्र सिंह जी रिटायर्ड, आर्य जी, आईपीएस अधिकारी बीजी साहब कन्यालाल जी, जसवंत संपतराम जी, अन्य मंच पर सुशोभित अधिकारीगण, अभिनंदन समारोह में उपस्थित सर को बुलाना चाहूंगी। आज के समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य सचिव महोदय, मंच पर विराजमान वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी श्री महेंद्र सिंह जी, डीएल आर्य साहब, जाटाल साहब, पुलिस अधिकारीगण और साथियों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही गौरवमयी और ऐतिहासिक दिन है कि आज सर्वप्रथम आज़ादी के बाद हमारे समाज के प्रतिनिधि और हमारे आईएएस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी बनने का, मुख्य सचिव बनने का राजस्थान का गौरव प्राप्त हुआ है। जरूर याद रखें कि जो दलित भाई हमारे किसी कोने पे खड़े हैं, उनके लिए हमें सदैव एक सहारा बनना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी की हालत है कि जब हमारे अधिकारी पावर और सत्ता में होते तो हमारे ही लोगों को अपने चैम्बर में घुसने नहीं देते। इस तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। साथ ही रिजर्वेशन से हम लोग भले पद प्राप्त कर लें,
लेकिन अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे और एक्सीलेंस अगर हम लोग डेवलप नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत नहीं होगी। इसलिए मेरा ये भी आग्रह है कि हम लोगों को अपना एक्सीलेंस और जो प्रोफेशन है उसमें भी हम लोगों को सुदृढ़ बनना चाहिए। आज मैं पुनः आर्य साहब को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। 400 आदमी हम इकट्ठे हो गए, सारी बातें, बिकॉज वी आर वेल प्लेस्ड हियर इन जयपुर, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन कुल मिलाकर ये मुद्दा ये है कि वहाँ दूर दराज में जो फार फ्लंग एरियाज हैं, कंट्री साइड है, कंट्री साइड में क्या हालत है, वो हालत अभी भी बहुत बदल गई हो, मुझे ऐसा लगता नहीं है। हो सकता है कि मैं ब्रांड में एज ए पेसिमिस्ट, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आई एम इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट इन लाइफ, और जिंदगी में आशा इतनी भरी रखता हूँ कि हमें आगे बहुत कुछ करना है। करने के लिए हमें किस रूप में एकत्रित होना है, इसके लिए एक रणनीति अपनानी चाहिए। क्योंकि मेरा अपनी ये मान्यता ये है कि सारा दलितगण जो है, सब सारे दलितगण में अम्बेडकर अब जाग उठा है, सारे दलितगण। जय भीम। जय भीम। आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि निरंजन आर्य साहब, सम्मानित मंच, सभा में मौजूद समस्त अतिथिगण, वीरगण, साथियों, आज जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया है, हम सभी के लिए और राजस्थान के दलित समाज के लिए एक विशिष्ट दिन है, विशिष्ट अवसर है। लंबे अंतराल के बाद मंचासीन बैठे हैं हमारे महेंद्र सिंह जी सर, मंच पे मैं बुलाना चाहूंगी उद्बोधन के लिए। कट्टर ध्वनि से आप इनका स्वागत करें। जय भीम। मंच पर विराजमान राजस्थान के विभिन्न सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण, परमादरणीय आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री निरंजन जी आर्य साहब, माननीय महेंद्र सिंह जी, माननीय BL आर्य साहब, माननीय DGP KL बैरवा साहब, माननीय जसवंत संपत राम जी, माननीय डॉक्टर जाटावत जी, और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सभी पधारे हुए प्रबुद्ध समाजगण, अधिकारी, बहनों, साथियों। अगर इंसान चाहे तो हर मुश्किल को पत्तों सा मसल सकता है, अरे उसकी आवाज पे तो फौलाद भी निकल सकता है। ए मेरे टूटे सपने यूं निराश ना हो, इंसान चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। मेरी बेटी का बर्थडे था, मैंने निवेदन किया सर मेरी बेटी के बर्थडे पर आना 6 बजे। सर 6 बजे अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ मेरी बेटी के बर्थडे पे, और मेरा मान बढ़ाया एक छोटा सा कैंपेन, और आपने 2 साल की मेहनत पर मुझे जिला अवार्ड और नेशनल अवार्ड पर दिलाया, और हमेशा रास्ते खुले थे आपके दरबार के, ऐसे थे कि हमारे मुख्य सचिव है, तो आमंत्रित कर रहा हूँ कि हो गई ये टीम पर्पस से निकलनी चाहिए, आपको इस बारे से तो गंगा निकलनी चाहिए। आदरणीय महेंद्र सिंह साहब, मेरा इनका रिश्ता मैं सोच रहा था केवल जात का है, आज इन्होंने मेरा और इनका जन्म जात का रिश्ता बना दिया। जन्म के लिए आइए इसमें आए थे, तो आज से आपका मेरा जन्म जात का रिश्ता है। उनसे हम किस तरह से लाभ ले सकते हैं। एक प्रशासनिक अनुरोध है कि सरकार का जो प्रशासन का मुखिया है, मुख्य सचिव होता है, आपसे किसी के लिए कोई विशेष उसको
फायदा पहुंचाने की, नियम से हटकर के फायदा पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो कानून के अंदर प्रावधान है, यदि उन प्रावधानों का सख्ती से पालन आपने करवा दिया तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय भीम। और एक बार मैं नारा दूंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि जो काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए, और हमने एक नारा पहले भी दिया था कि जो दलितों की बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा। आज अशोक गहलोत साहब ने काम किया है तो मैं उनका जिंदाबाद का नारा दूंगा, अशोक गहलोत जी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय भीम। जलपान लेके पूरा राजस्थान, पूरा समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं देश मुख्य सचिव बनूंगा। खुद को का बुलंद इतना खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या? अपने आप को इस काबिल बनाओ कि भगवान ये पूछे कि तू क्या चाहता है। ये मिलता है संघर्ष, ये मिलता है मेहनत से, और वो कामयाबी सारे प्राप्त की। आज मुख्य सचिव बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सभी का कायम निवेश समाचार में समय का ध्यान रखते हैं।